यस। ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इससे क्या करेंगे। और जब करामत अली ड्यूटी पर जाने लगा, उसी समय रमजानी रमजानी यानी करामत अली की जो पत्नी है, उसने आवाज लगाई। किसे? करामत अली को। क्या कहा? रहमान के अब्बा, अब्बा का मतलब है पिताजी, पापा। अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी, वो क्या कह रही, अगर लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया तो हम उसका क्या करेंगे। क्या खूटे से बांध कर हम उसे खिलाते पिलाते रहेंगे। खूटे, खूटे का मतलब है जहाँ गाय, जो भी पालतू वो होते हैं ना प्राणी, जैसे गाय, बथान। कुत्ता, बकरी, हाँ, उसे बांधने का एक लकड़ी का डंडा जैसा रहता है, खूटे के, खूटा कहते हैं उसे। ओके, है ना। खूटे का मतलब है गाय को बांधने का एक लकड़ी जैसा एक डंडा रहता है, वह खूटा। तो कह रहे कि अगर लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया तो क्या हम उसे खूटे से बांधकर खिलाते पिलाते रहेंगे। यानी खिलाना पिलाना यानी चारा वगैरह जो रहता है ना, हरी घास, जो भी गेहूं का, जो गेहूं के टुकड़े वगैरह जो भी रहता है, चर्रा, दर्रा, सॉरी, दर्रा वगैरह, तो क्या हम उसे ये खिलाते रहेंगे। ऐसा यहाँ रमजानी कहती है। जानवर है, बंदा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। यहाँ करामत अली क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मी एक जानवर है, गाय जानवर है ना, इंसान थोड़ी है कि वो खुद से जाकर बनाकर खाएगा, उसे तो हमें ही खिलाना पिलाना पड़ेगा। करामत अली कह रहे हैं कि लक्ष्मी एक जानवर है, बंधा है, हमने उसे बांध कर रखा है, तो उसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्च होता है। यहाँ रमजानी करामत अली से क्या कहती है कि तुम्हें पता है, महंगाई, महंगाई बोले तो हर एक चीज का दाम बढ़ना है ना। महंगाई मालूम है ना, हर एक, आजकल देखो कोरोना की वजह, एक्सपेंस। हाँ, आजकल कोरोना की वजह से हर एक चीज के दाम बढ़ चुके हैं, यानी महंगाई हो गई है, यानी हर चीज का दाम बढ़ना, है ना। तो कह रहे कि महंगाई है, और इस जमाने में यानी ये जो दुनिया है, इसमें सिर्फ सादा चारा, यानी सादा बोले तो सिंपल सा चारा, चारा बोले तो जो घास वगैरह रहता है ना, वह देने में 300-350, 300-350 यानी 350, 300 या 350 महीने का, महीना यानी मंथ का खर्च होगा। ऐसा यहाँ कह रहे हो। क्या कह रहे हैं कि तुम्हें पता है कि ये महंगाई के जमाने में सिंपल सा सादा चारा, यानी हरी घास वगैरह अगर देने हैं, तो उसके लिए भी 300 या 350 रुपए पूरा महीना खर्च करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ रमजानी किसे कह रही है, करामत अली से वह। करामत अली। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। और जब रमजानी ने कहा कि इस तरह से अगर उसे यहाँ रखना है, तो उसे महीने का सादा चारा अगर खिलाना है, तो भी उसके लिए उसे 300-350 रुपए लगेंगे। यह बात सुनते करामत अली सो तो है ऐसा कहकर आगे कुछ भी नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया, और घर से बाहर निकला और कारखाना यानी जो उसकी कंपनी थी उसकी तरफ निकलने लगे, यानी चलने लगा। रास्ते में वो रमजानी की बात पर विचार कर रहा था, और जब वो रास्ते में जा रहा था, तब वह रमजानी ने की कही हुई बातों पर विचार करने लगा, है ना। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। वह रमजानी की कही हुई बातों को ध्यान में धरने लगा, यानी उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगा कि यहाँ रमजानी ने क्या कहा कि लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो उसका हम क्या करेंगे।
यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था। ख्याल यानी ध्यान, यह जो ख्याल है, यह जो ध्यान है, वो कभी भी उसके मन में आया नहीं था। कौन सा? कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो उसका हम क्या करेंगे। एक समय ऐसा भी था, एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर से के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। वो सोच रहा है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में, मुफ्त यानी फ्री में खिलाना भी पड़ सकता है। इस बारे में कभी भी करामत अली ने सोचा नहीं था। यही बातें उसके दिमाग में चलती रहती है। जब वह काम के लिए ड्यूटी पर जाने के लिए निकलता है, तब रमजाने की कई भी बातें उसे सब ध्यान में आती है। वो कारखाने की तरफ जा रहा है रास्ते में, और रास्ते में जाते जाते वो रमजाने की कई भी बातों पर विचार कर रहा है कि उसने कभी भी नहीं सोचा कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो उसका क्या करेंगे। वो सोच रहा है कि ऐसा समय भी आ सकता है कि घर के सामने खूंटे से बांधकर लक्ष्मी को मुफ्त में खाना खिलाना भी पड़ सकता है। ओके, आगे देखिए। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा। साथी यानी साथ में काम करने वाला। नईम, नईम उस व्यक्ति का नाम है। कुछ परेशान देखा यानी वो एकदम टेंशन में देखा, तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, खैरियत तो है? यानी जब उसने उन्हें परेशान देखा, टेंशन में देखा, तो पूछा कि करामत अली मियाँ, यानी मुस्लिम व्यक्ति को कभी भी नाम के आगे मियाँ ऐसा शब्द लगाया जाता है। तो कह रहे, करामत मियाँ, क्या हुआ, परेशान नजर आ रहे हो, यानी कोई टेंशन है क्या? खैरियत तो है। खैरियत का मतलब सब कुछ ठीक है। खैरियत होना का मतलब है सब कुछ ठीक है ना। खैरियत का मतलब है सब कुछ ठीक होना या फिर कुशल मंगल होना। वो क्या कह रहे कि तुम मुझे परेशान दिख रहे हो, सब कुशल मंगल तो है, ठीक ठाक तो है ऐसे। ऐसे कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ करामत अली नईम से कहता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, यानी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। तभी नईम कहता, कुछ तो होगा, तुम मुझे परेशान नजर आ रहे हो, कोई तो बात जरूर रहेगी, ऐसा वह कहता है। क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है। यहाँ करामत अली अपने परेशानी अपने साथीदार, अपने साथ काम करने वाले मित्र नईम को बताते हैं। कहते हैं कि क्या बताऊं मैं तुम्हें, गाय ने, यानी गाय कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वह बूढ़ी हो गई। बूढ़ी होना यानी ओल्ड। ओके, बैठकर खिलाना पड़ेगा, और इसे जमाने में गाय भैंस का पालने का खर्च, कह रहे अभी वो बूढ़ी हो गई है, उसे मुझे बैठकर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में यानी इस दुनिया में गाय भैंस पालने कितना खर्ची, यानी कितना खर्चा होता है इसमें, यानी खर्चे का काम है। नईम कहता है, इसमें परेशान होने वाली क्या कोई जरूरत नहीं। नईम है जो उसका साथीदार, वो क्या कहता है उन्हें, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गाय बेच दो। वो अपनी सलाह, यानी वो अपना, वह करामत अली को परेशान देखता है, टेंशन में देखता है, इसलिए वह उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। और जब उसे परेशानी का कारण पता चलता है कि लक्ष्मी है गाय, जिसे अभी उसे बैठकर खिलाना पड़ेगा, और उसका खिलाना पीने का जो खर्चा है वह करामत अली नहीं उठा सकता, तब वह सलाह देता है क्या, कि इसमें तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम गाय को बेच दो। यहाँ नईम करामत अली से कहता है। देन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5 देखिए। करामत अली ने होका भरते हुए कहा। होका भरने का मतलब है, हाँ, जैसे अभी कोई हमें कुछ बोलता है ना कि बाबा आप परेशान हो, देखो, जब हम परेशान होते हैं 10 तरह के लोग 10 तरह की बातें बताते हैं, तो हम उस समय सभी की बातों के सामने सिर हिलाते हैं, यानी कहने का मतलब है दीर्घ निश्वास, यानी होका भरते, हाँ कहते हैं, या फिर अपनी गर्दन हिलाते हैं। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, यानी
हाँ में हाँ मिलाना, ओके। हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। और कहा, ये जो मुझे टेंशन है, उस टेंशन से मैं गाय को बेच दूंगा तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। बहुत आसान तरीका है, यानी ये जो तरीका यानी उपाय बहुत ही आसान है, यानी सरल है। तो क्या करे, ये तुमने जो उपाय बताया वो कहता है सरल है। लक्ष्मी को बेच दिया जाए, लक्ष्मी को बेच देना ही पड़ेगा। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया, और वो अपनी जो साथीदार था नईम, जिसने लक्ष्मी को बेचने की सलाह दी, उससे हट गया यानी बाजू हो गया, और अपने काम में लग गया, जुट गया यानी काम करने में जुट गया। देन नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। करामत अली अपनी ड्यूटी पर रात के समय गया था, मगर अभी रात का समय बीत चुका है, सवेरा हुआ। इस वजह से अब सवेरा होने पर वह कारखाने से यानी कंपनी से घर लौट आया है। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था, यानी जब वो रात की ड्यूटी करके सुबह घर आता था, तभी आने के बाद वह लक्ष्मी को धोता था। धोता था का मतलब है उसका दूध निकालता था, ओके। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए बेटा, यानी पहले जब लक्ष्मी दूध देती थी तब करामत अली रात की ड्यूटी पर जाता था, और सुबह लौटने पर लक्ष्मी का दूध निकाल कर ले लेता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी को पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया है? जैसे करामत अली घर में घुसा यानी घर के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही उसने अपनी पत्नी रमजानी से पूछा कि क्या तुमने लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया है, यानी खाने के लिए नहीं दिया है? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। रमजानी क्या बोली? रहमान यानी उनका बेटा, उससे मैंने लक्ष्मी को चारा देने के लिए कहा तो था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। मर्जी होना यानी अगर तुम्हारी मर्जी होती, यानी अगर तुम्हारा मन करता, तो अभी तक तुम दोनों लक्ष्मी को चारा खिला चुके होते। ऐसा यहाँ करामत अली कहते हैं। मर्जी होना यानी मन में होना, बोलते ना, अगर मन में है तो मर्जी यानी इच्छा, ओके, विश। अगर तुम्हारी इच्छा होती तो अभी तक तुम लोग यानी रमजान और रहमान ने लक्ष्मी को चारा यानी खाना दे दिया होता। मर्जी की मतलब है इच्छा होना, ओके। आगे देखते हैं। अगर वो दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? यहाँ करामत अली रमजान से कहता है कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं दे रही तो क्या तुम उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत अली कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा, ओके। अभी देख, यहाँ पर पुआल, कटा हुआ पुआल, पुआल का मतलब है जो अनाज जो खेतों में जो अनाज की कटाई होती है, धान से सूखे डंठल जिनसे दाने निकले दिए गए हो, यानी कटे हुए जो धान के डंठल रहते हैं यानी डंडिया, उसमें से अनाज निकाल के जो बचा हुआ रहता है वह उसे कहते हैं पुआल, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो शब्दार्थ में दिया है बेटा। पुआल का मतलब है धान के सूखे डंठल जिनमें से दाने निकाल दिए जाते हैं, ओके। देन उसके बाद है खली और दर्रा। खली का मतलब क्या है बेटा? खली का मतलब है तेल निकल जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ हिस्सा जो मवेशी खाते हैं। मवेशी यानी जो पालतू होते हैं ना, वह। देखो यहाँ भी दिया है आपके टेक्स्ट बुक में भी। खली का मतलब है तेल निकल जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ हिस्सा जो मवेशी खाते हैं, ओके। चलो
देन उसके बाद है हमारा दर्रा। दर्रा का मतलब है अनाज के अंश। जो अनाज होता है ना, जो टूटा हुआ जो गेहूं वगैरह होता है, उसे कहते हैं दर्रा। ये सब जो चीजें है ये है ना, मवेशी बोले तो दुधारू पशु, यानी जो पालतू पशु होते हैं वह। ओके, तो ये जो है ना, जैसे दर्रा, उसके शब्दार्थ देखो दिए हैं, जैसे पुआल, खली, दर्रा, ये सब। ओके, और सानी का मतलब है खली करवाई में सान कर दिया जाने वाला भूसा, है ना। सानी का मतलब है खली कराई में सान कर दिया जाने वाला भूसा, उसे कहते हैं सानी। ओके, तो ये सारी चीजों को यहाँ करामत अली इकट्ठा करते हैं और लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करते हैं, यानी पुआल, खली और दर्रा, इस सभी को ले जाकर लक्ष्मी के लिए वो एक तरह का खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं। सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही थी सानी में मुंह मारने के लिए, और लक्ष्मी कई समय से भूखी थी। इसलिए जब उसने करामत अली को देखा कि उस पुआल, खली और दर्रा सब इकट्ठा करके उसके लिए सानी तैयार कर रहा है, तो वो उसमें मुंह मारने के लिए, मुंह मारना का मतलब है जल्दी जल्दी खाना। मुंह मारने का मतलब है जल्दी जल्दी खाने के लिए उतावली होने लगी। समझ रहे हो बेटा? हाँ मैम। ओके यस मिस। ओके, चलिए आगे देखिए। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगान ने अच्छा काम कर दिया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। जब उसने लक्ष्मी के लिए सानी तैयार की और उसे खाने को दिया, जब लक्ष्मी सानी खा रही थी, तब उसने उसकी पीठ पे देखने लगा, क्योंकि रहमान ने उसके पीठ पर डंडे बरसाए थे और उस जख्म पर उसने रोगान लगाया था, यानी तेल, मलहम। वह देख लिया कि रोगान ने अच्छा काम किया था, यानी रोगान की वजह से उसके जो जख्म थे वो सारे भर गए थे, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, यानी जो चोट थी उसके पीठ पर वो हल्की हो गई थी। आगे देखिए। 10-15 दिनों से ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? यानी 10-15 दिनों से ये सब चल रहा था इस तरह का। और जब एक दिन करामत अली ने पुआल, यानी लक्ष्मी के लिए खाने की चीजें लाने के लिए, पुआल बोले तो धान के डंठल लाने के लिए जब रमजानी के पास से पैसे मांगे, तब उसने साफ मना कर दिया। कहने लगी, पहले जब लक्ष्मी दूध देती थी तो उसका दूध बेचकर जो भी पैसे मेरे पास आते थे उसे मैं जमा कर देती थी, और उसी में से लक्ष्मी को चारा लाने के लिए या फिर पुआल लाने के लिए पैसे देती थी। पर अब मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दूं? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूक खींची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। और गुस्से में आकर रमजानी ने कहा कि ये लो, राशन लाने के लिए, राशन बोले तो गेहूं, चावल, दाल वगैरह, वो लाने के लिए मैंने 20 रुपए की नोट, संदूकची बोले तो छोटी सी सूटकेस, है ना। संदूकची बोले तो छोटी सा, यानी ट्रंक बोलते ना, पहले के जमाने में ऐसे लोहे के ट्रंक रहते थे, स्मॉल, छोटी सी संदूकची यानी छोटा सा ट्रंक। उसमें उसने 20 रुपए का नोट रखा था, उसे निकाल के कहा, लिया, 20 का नोट निकाला और जाके करामत अली के हाथों में थमा दिया और कहने लगी कि इसमें से तुम लक्ष्मी का राशन ले आओ। राशन यानी पुआल, दर्रा, है ना, खली, ये सब चीजें हैं, तुम उसके लिए लेकर आओ। ऐसा यहाँ रमजानी करामत अली से कहती है। आगे देखो। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। और 20 रुपए लेते हुए करामत अली कहता है, ठीक है, इससे लक्ष्मी के खाने के लिए जो भी चीजें लाऊंगा उसमें से उसके 2-4 दिन आराम से निकल जाएगी। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। और रमजानी दुखी हो गई, उदास हो गई और दुखी स्वर में कहने लगी कि आखिर, आखिर यानी अंतिम, यह कब तक चलेगा? दुखी स्वर यानी दुखी होना, यानी
क्या बोलते हैं उसको, सैड टोन। सैड, यस सैड, सैडनेस बोलते हैं ना, दुखी स्वरों में, यानी उदास होना स्वर, उदास स्वरों में वो बोलने लगी कि ऐसा कब तक चलेगा। ओके, आगे देखिए चलिए। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हैं तो ऐसा करके देख। वो क्या कहती है कि हम लक्ष्मी को कहीं खुला छोड़ के देखेंगे, यानी कहीं भी जाकर जंगल में चारा खाएगी या कहीं भी जाकर खाए, थोड़ा हम उसे खुला छोड़कर देखेंगे, देखते ये क्या करती है। ऐसा यहाँ रमजानी करामत अली से कहते। ऐसा करने से हमें पता चलेगा कि लक्ष्मी कहीं और चारा खाती भी है या नहीं। ओके, चलिए अभी आगे देखते। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जाना, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंखड़ है, कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। जब रमजानी ने कहा कि लक्ष्मी को हम थोड़ा खुला छोड़ देंगे ताकि वो कहीं जाकर चारा खाकर रहेगी, ऐसा कहने करने पर करामत अली ने कहा ठीक है, हम ऐसा भी कर देख लेंगे। आजमा कर देखो यानी कोशिश करना, आजमा कर देखने का मतलब है प्रयत्न करना या कोशिश करना। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं। दूसरे दिन यानी अर्ली मॉर्निंग, दूसरे ही दिन रहमान ने क्या किया, 8-9 बजे, सुबह के 8-9 बजे लक्ष्मी को इलाके के यानी जिस इलाके में वो रहता था उससे दूर, जहां पर नाला बहता है यानी पानी का नाला बोलते हैं ना, वह वहां पर जहाँ झाड़ झंखड़ का मतलब है जहाँ कटे पेड़ और झाड़ियां रहती है, जहाँ पेड़ या झाड़ियों का समूह होता है, यानी बहुत से पेड़ पौधे घास वगैरह रहती है उस जगह पर। कहीं धूप के कारण जमीन हरी भरी, धूप का मतलब है घास, धूप का मतलब है जो दुर्वा बोलते हैं ना वैसे, तो जहाँ घास है उस जगह पर वह उसे छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना पेट सके, जहाँ उसे हरी भरी घास नजर आए और उसे खाकर वो अपना पेट भर सके। ओके, लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। मगर जब जब रहमान उसे झाड़ झंखड़ यानी जहाँ हरी भरी घास थी वगैरह वहां छोड़ आया और उसने सोचा कि वहां पर लक्ष्मी उन हरी घास को देखकर खाकर अपना पेट भर लेगी, मगर माँ बेटा यानी रमजानी और रहमान ने वो आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि 1-1.5 घंटे में यानी 1.5 आवर्स में लक्ष्मी उनके घर के सामने उन्हें खड़ी नजर आई। उसे देख के उन्हें आश्चर्य हुआ कि हमने इसे घास वगैरह खाने के लिए नाले के पास छोड़ा, मगर ये 1-1.5 घंटे में वापस लौट आए। उसे वापस लौटा हुआ देखकर दोनों माँ बेटे को आश्चर्य हुआ। उसके गले में रस्सी थी और लक्ष्मी के गले में एक रस्सी थी। एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? जब लक्ष्मी उनके घर के सामने खड़ी थी तब उसके गले में एक रस्सी थी और एक आदमी उस रस्सी को थामे खड़ा था और कह रहा था कि ये गाय क्या आपकी है? रमजानी ने कहा हाँ, और रमजानी ने उत्तर दिया हाँ, ये गाय हमारी है, यह हमारी गाय का सब चारा खा गए। और उस आदमी ने कहा कि ये जो तुम्हारी गाय है लक्ष्मी, वह मेरी गाय का सारा चारा खा गई, इसे आप लोग बांध कर रख नहीं सकते तो काजी हाउस पे पहुंचा देंगे। वो क्या कह रहे कि अगर तुम इस गाय को बांध के नहीं रखोगे तो काजी हाउस का मतलब है सरकारी मवेशी खाना, जहाँ जहाँ जिसमें लोगों के छूटे हुए पशुओं को बांध के रखा जाता है। ओके, काजी मैम हाउस का मतलब है, काजी हाउस का मतलब है सरकारी मवेशी खाना, जहां पर जो ऐसे छुट्टी हुई जो गाय होती है उन्हें वहां पर बांध के रखा जाता है। ओके, रमजानी चुप खड़ी आगतू की बात सुनती रही और रमजानी चुपचाप खड़ी उस
आगंतुक, आगंतुक का मतलब है अनजान व्यक्ति, अनजान व्यक्ति की बातें सुनती रही। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही, यानी रमजानी चुपचाप खड़ी उस अजनबी व्यक्ति की बातें सुनती रही। आगे देखो। चलिए, दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। जब करामत अली दोपहर के समय अपनी ड्यूटी से यानी काम पर से लौटा और नहा धोकर यानी फ्रेश होकर नाश्ता वगैरह करके बैठा, तब रमजानी उसे बोली कि मेरी मानो तो तुम इस गाय यानी लक्ष्मी को बेच दो। फिर बेचने के फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। यहाँ करामत अली रमजानी से कहता है कि फिर तुम बेचने की बातें कर रहे हो, इस बेचना है ना सेल करना, ओके। कौन खरीदेगा इस बूढ़ी को, क्योंकि लक्ष्मी अधेड़ उम्र की गाय है और वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, उसके ऊपर से वह दूध भी नहीं दे रही। अब ऐसी गाय को कौन खरीदेगा। रहमान कुछ कह रहा था, उसे कुछ लोग खरीदे ही लेंगे, उसने किसी को कहा भी है शाम को वो तुमसे मिलने भी आएगी। यहाँ रमजानी कहते हैं कि रहमान कुछ कह रहा था, उसे कोई तो खरीद जरूर लेगा, उसने किस व्यक्ति से कुछ लोगों से बात की है और वो लोग तुम्हें शाम को मिलने आएंगे। इस तरह की बात यहाँ रमजानी करामत अली से कहती है। ओके, आगे देखो। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। खामोश होना यानी चुपचाप बैठ जाना, ओके। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। उसे लग रहा था कि सब जो चीजें उसकी इच्छा के विरुद्ध, विरुद्ध होने यानी ऑपोजिट, क्योंकि लक्ष्मी उसके दोस्त ज्ञान सिंह की निशानी थी और वो उसे बेचना नहीं चाहता था, मगर उसकी पत्नी और बेटा उस लक्ष्मी को बेचने के लिए आतुर हो रहे थे। इस वजह से वो कहता है कि ये सारी बातें उसके मन के विरुद्ध हो रही थी, यानी ऑपोजिट हो रही थी। शायद इस पर उसका कोई वश नहीं था, यानी कह रहे कि ये सारी बातों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वश होना यानी बस में न होना, ओके। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। करामत अली को अनुभव हुआ था, यानी एक्सपीरियंस हो गया कि अभी घर में लक्ष्मी की किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी अभी दूध नहीं दे रही है। इस वजह से अभी कोई भी उसकी केयर नहीं कर रहा है, चिंता नहीं कर रहा है, ओके। इस वजह से वह खामोश हो गया, चुपचाप रहा और उठा और घर में जो भी सूखा चारा पड़ा था, खाने का जो चारा था, वह लेकर लक्ष्मी के सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। लक्ष्मी ने क्या किया, जो चारा करामत ने उसके सामने डाला उसे सूंघा, यानी उसकी स्मेल ली और फिर निराशापूर्वक, यानी निराशा यानी कि अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए अच्छा चारा नहीं है, यानी निराशापूर्वक आंखों से वह करामत अली को देखने लगी। चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्मी, हाँ, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे काफने को यह सूखा चारा है, दर्रा खाली कुछ नहीं है। यानी वह इस तरह से करामत अली को देख रही थी जैसे कह रही हो कि क्या आज मेरे मालिक मुझे खाने के लिए सूखा चारा दे रहे हैं, क्या मेरे खाने के लिए दर्रा और खली कुछ भी नहीं, यानी अनाज के डंठल या कुछ भी ऐसा कुछ बचा नहीं है कि मैं उसे खा सकूं। क्या आज मेरे नसीब में खाने के लिए, पकने के लिए यानी खाने के लिए यह सूखा चारा ही बचा है। इस तरह की बातें जैसे वो आंखों के माध्यम से करामत अली से कह रहे, ऐसा उसे प्रतीत होता है। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली की नुक्कड़ पर नल की ओर चला जाता है। और करामत अली के भी एक्चुअली लक्ष्मी को ऐसा सूखा चारा देना करामत अली को भी पसंद नहीं आता है, उसका मन भी उदास हो जाता है। इस वजह से वो वहां से उठता है और अपना मुंह हाथ धोने के लिए वो गली का, यानी गली घर के बाजू में जो गली है उसके नुक्कड़, नुक्कड़ बोले तो बाहर का जो चौराहा रहता है, वो
वहां जाकर चला जाता है और वहां पर नल की ओर हाथ धोने के लिए चला जाता है। कहने का मतलब घर में फ्रेश न होते हुए वो बाहर, घर के बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे भी लक्ष्मी को सूखा चारा देना पसंद नहीं आता है। वह भी, उसका मन भी उदास है। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया और शाम के 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आया। करामत अली ने उसे पहचानता था और करामत अली उस व्यक्ति को अच्छे से पहचानता था। चलिए आगे देखिए। इसके पहले कि कुछ उस औपचारिक बातें हो, इसके पहले कोई औपचारिक यानी कोई भी व्यवहार की बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? और तुरंत करामत अली ने उससे पूछा कि क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध दूध नहीं देती, तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। और जब करामत अली ने प्रश्न पूछा कि क्या तुम गाय खरीदने आए हो और ये गाय तो बूढ़ी है, दूध वूध कुछ देती नहीं, तो तुम इससे क्या करोगे लेकर? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे तुम्हारे पास से खरीद लूंगा और कहीं और जाकर बेच दूंगा। ये तुम्हारा पुराना धंधा है। यहाँ करामत अली उस व्यक्ति से कहते, क्या ये तुम्हारा पुराना धंधा है? धंधा बोले तो व्यवसाय है। मैं जानता हूँ मुझे तुम गाय नहीं बेचनी। और वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुम्हें ये गाय नहीं बेचनी है। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया, यानी करामत अली ने उसे साफ साफ मना कर दिया। कोरा जवाब देना यानी मुंह पे साफ साफ मना कर देना। ओके। रमजानी करामत अली के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? और रमजानी रमजानी करामत अली के चेहरे को देखते हुए, रमजानी करामत अली के चेहरे यानी चेहरे पर, फेस पर देखते हुए उसका भाव यानी चेहरे के हाव भाव पहचान गई और बोली, यह भी कोई तरीका है, यानी ये भी कोई ढंग है। तरीका का मतलब है ढंग है आने वाले व्यक्ति से बात करने का। खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो, यानी धुतकारना यानी अपमानित करना। धुतकारना का मतलब है अपमानित कर देना। ओके। यानी रमजानी कहती है कि घर पे आए व्यक्ति के साथ बात करने का ऐसा भी कोई ढंग होता है, तरीका होता है कि आप आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो, यानी आने वाले व्यक्ति का खड़े खड़े अपमान कर कर उसे भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। यानी यहाँ करामत अली रमजान से कहता है कि तुम जानती हो वह कौन है? कटु स्वर यानी कड़वे स्वर में वह बात करता है। वो लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहाँ यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। और वो कहता है कि तुम्हें पता है ये व्यक्ति कौन था? यह लक्ष्मी को ले जाएगा और ऐसी जगह बेच देगा जहाँ उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। टुकड़े टुकड़े होने का मतलब है कसाई घर में बेच देना, जहाँ लोग गाय को मार देते हैं, उसके उसे काट कर खाते हैं, तो ऐसी जगह पर वो उसे बेच देगा। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल जाएगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? यहाँ करामत अली रमजानी से कहता है कि इस बार अगर मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को पता चलेगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि उसने मुझे लक्ष्मी एक अमानत के तौर पे दी, यानी मेरे दोस्त ज्ञान सिंह की निशानी है लक्ष्मी, उसे मैं कसाई खाने या कसाई के हाथ में कतई बेचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है यह उसे बेचकर वहां बेच देगी जहां उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। और उस रात यानी जिस रात वह आदमी लक्ष्मी को खरीदने आया था, उस रात करामत अली ने कुछ भी खाया पिया नहीं। बिना बिस्तर के, बिस्तर बोले तो जो हाँ, बिस्तर बोले तो जो बेड पर होता है ना, जैसे चादर या गद्दी वगैरह, बिना बिछाए चारपाई, चारपाई बोले तो पॉट या खटिया, उस पर ऐसे ही पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कोसों दूर रहना यानी बहुत ही दूर थी, यानी कहने का मतलब है उसे रात भर नींद ही नहीं आई। रात काफी निकल चुकी थी, यानी काफी समय हो गया था, रात बहुत
सवेरे देर तक वह लेटे ही रहा और सुबह होने पर भी वह उठा नहीं, ऐसे ही लेटे रहा। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी और कुछ समय होने के बाद, देर होने के बाद, जो चारपाई, चारपाई का मतलब है खटिया या कॉट, छोड़ दी। मुंह हाथ धो मुंह हाथ घर से बाहर निकल पड़ा और उसने मुंह हाथ धोया यानी फ्रेश हुआ और घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले में बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गले से बाहर ले जाने लगा। और लक्ष्मी के गले में जो रस्सी थी खूंटी से बंधी हुई, उस खूंटी से उसने उस रस्सी को छोड़ा और लक्ष्मी को कहीं पर ले जाने का प्रयत्न करने लगा। रमजानी, जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही, बोली, इसे कहाँ ले चले? और रमजानी दरवाजे में, घर के दरवाजे में खड़ी ये सब देख रही थी और वह करामत अली से पूछती है कि तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। और करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत, किस्मत यानी तकदीर, नसीब, जहाँ इसके नसीब में लिखा है मैं उसे वहां ले जा रहा हूँ। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया और वह लक्ष्मी को सड़क यानी रास्ते पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। यानी लक्ष्मी बिना रुकावट यानी बिना थंबे हुए यानी रुके हुए करामत अली के पीछे, वजूद, वजूद का मतलब है तर्क वितर्क किया यानी कुछ भी कहे सुने बिना उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वजूद का मतलब है बिना कुछ कहे हुए, और करामत अली के पीछे पीछे जा रहे थे। वो उसकी रस्सी पकड़ सड़क पर आगे की ओर चलता चला जाता और वह उसकी गले की रस्सी पकड़कर सड़क पर आगे आगे चल रहा था और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे चल रही थी। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और चलते चलते एक क्षण के लिए यानी एक पल के लिए वह रुक गया और बोला, गौशाला कहते हैं यानी काउशेड। ओके, तो यहाँ करामत अली कहता है कि चल लक्ष्मी, ये गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा और मैं तुझे वहां गौशाला में भर्ती करा दूंगा यानी तेरा वहां एडमिशन कर दूंगा। यानी वहां इत्मीनान से रहना, इत्मीनान से रहने का मतलब है वहां तू आराम से रहना, यानी सेटिस्फेक्शन, तसल्ली हो जाएगी कि तू वहां ठीक ठाक से रहती है, वहां तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। वो क्या कहते हैं कि वहां तू हमारी घर की तुलना यानी कंपैरिजन में, तुलना बोले तो कंपैरिजन कर, उस तुलना में तू वहां मजे से रहेगी यानी अच्छे से रहेगी। वहां तुझे कोई बेचेगा नहीं, तुझे वहां पेट भर चारा, दर्रा, पुलाल, पुआल सब कुछ मिलेगा। भले ही वह वहां मैं न रहूं पर तो जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारा लिए अच्छे ही होंगे। ओके कह रहे, भले वहां मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा पर वहां के लोग तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे यानी ध्यान रखेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूंगा और मैं कभी कभी तुम्हें देखने या मिलने आया करूंगा, तब तुम मुझे पहचानोगी भी या नहीं, क्या जाने। वो क्या कह रहे कि क्या मालूम, शायद तब तुम मुझे पहचानोगी या नहीं पहचानोगी। इस तरह की बात यहाँ करामत अली लक्ष्मी से कहता है। खुदा जाने यानी भगवान जाने तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं। कहते हुए करामत अली की गला भर आया और ऐसे कहते हुए उसका गला भर आता है यानी उसके मन, बोलता मन उदास हो जाता है। गला भरवाना यानी भावुक होना या भाव विभोर होना, है ना। जैसे कई बार कोई हमसे बिछड़ता है तो उसे विदा करते समय हमारा हम भाव विभोर हो जाते हैं, आवाज हमारा भर आता है। उसकी आंखों में आंसू उतर आए और करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी पैर बढ़ा। वो कहता है, लक्ष्मी चल जल्दी कर, जल्दी जल्दी पैर उठा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। वो लक्ष्मी से कहता है कि जल्दी जल्दी करा, पैर बढ़ा, पर वो खुद उसके पैर आगे बढ़ते नहीं है क्योंकि उसे पता है वह लक्ष्मी को गौशाला लेके जा रहे हैं जहाँ वो कभी भी लक्ष्मी को मिल नहीं पाएगा। जहाँ घर पे रहते थे वो रोज लक्ष्मी को मिलता था,
मगर गौशाला जान भर्ती करने के बाद वो लक्ष्मी को कभी कभार मिलने जाएगा, देखे, यानी उसका मन भारी है, क्योंकि उसे पता है कि अगर घर में रहेगी तो लक्ष्मी को भरपेट खाना नहीं मिलेगा, या रहमान या रमजान उसे किसी के हाथ बेच देगी, और गौशाला में अगर रहेगी तो उसे भरपेट खाना मिलेगा और वहां के लोग उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। इस वजह से वह लक्ष्मी को गौशाला भर्ती करवाने के लिए ले जा रहा है। मगर वह उसके दोस्त ज्ञान सिंह की निशानी, इस वजह से उसका मन बहुत ही भाव विभोर हो रहा है। वह लक्ष्मी से कहता है कि जल्दी जल्दी पैर उठा, मगर खुद उसके पैर थके हारे से पड़ रहे हैं, यानी उसके कदम भारी हो गए हैं। बोलते हैं ना, कदम भारी होना क्या मतलब है, उसके पैर आगे ना बढ़ना, यानी दुखी होकर कदम बढ़ाना, यानी उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, वो दुखी है, वह लक्ष्मी को छोड़ना नहीं चाहता, मगर रमजानी और रहमान के व्यवहार से उसे लक्ष्मी को दुखी होकर गौशाला में भर्ती करने के लिए जाना पड़ रहा है। इसलिए उसके पैर कैसे हो गए, भारी हो गए हैं, उसके कदम भारी हो गए, दुखी होकर वह चल रहा है और दुखी होकर वह आगे बढ़ रहा है। इस तरह वह कहते हैं, यानी इस पाठ के माध्यम से कि प्राणी मात्रा के प्रति हमें प्यार भाव रखना चाहिए, है ना। जैसे प्राणी कहते हैं ना कि हमें अगर कोई चोट लगती तो हम बातों से बता देते कि हमें, मगर प्राणी को कुछ दुख दर्द होता है तो वह बोल भी नहीं पाते हैं। तो हर एक व्यक्ति के मन में प्राणी मात्रा के लिए दया भाव की भावना होना अति आवश्यक है। तो इस पाठ के माध्यम से कभी हमें कहते हैं कि करामत अली अपनी दोस्त की निशानी को अंतिम क्षणों तक उसका रक्षण करता है, और जब उसे पता चलता है कि घर में लक्ष्मी का रहना उचित नहीं है, तब उसे वह दुखी होकर गौशाला में भर्ती करवा देता है। ओके बेटा, समझा अभी इतना? Yes, miss. Yes. तो इस तरह यह पाठ है, तो यहाँ पाठ हमारा खत्म हुआ। तो चलिए पाठ का स्वाध्याय देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये शब्द संसार है वो आपको करना है। देन जो भी शब्द पाठ पढ़ते समय जो भी शब्द कठिन शब्द मैंने लिखवाए है उसे भी आपको लिखना है। ओके बेटा, चलिए तो अभी जरा ये देख लीजिए। हाँ, ये देखो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 देखिए। उस पेज नंबर 4 पर साइड में, लेसन के साइड में देखो, परिच्छेद पर आधारित कृतियां करना है। ज्ञान सिंह को मवेशी स्वीकार करेंगे। देखो पेज नंबर 3 पर रेड कलर का जो पैराग्राफ है दिख रहा है, रेड कलर का, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती, दिख रहा है। वहां से लेकर Yes, miss. पेज नंबर 4 पर जहाँ रेड दिख रहा है लास्ट में, देखो, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? ये जो रेड अक्षरों में लिखा है उतने ही पैराग्राफ पर आधारित यह नीचे के क्वेश्चन दिए गए हैं, दिख रहा है। Yes. Yes, miss. Yes. Yes, miss. हाँ, तो वो आपको लिखना है। ओके, Okay. देखिए परिच्छेद कौन सा है जो मैंने अभी पढ़कर सुना है। परिच्छेद के आधार पर सूचना के अनुसार कृत्या करना है। संजाल पूर्ण कीजिए, जिसमें दिया है देखो, परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। ओके, तो कौन सी जानकारी देखो यहाँ दिया है। मवेशी पालन तो के ज्ञान शौकीन। सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था, है ना। ये देखो दिख रहा है पहली लाइन में। Yes. Yes, miss. हाँ, है ना, दिख रहा है क्या सभी बच्चों को? हाँ, Yes, miss. ओके, फिर दूसरा देखो क्या है।
उसकी घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रखी थी। हाँ, ये दूसरा लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, ये भी लिख सकते हो। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, ये भी लिख सकते हो, है ना। पहले वाला बताओ ना वापस। फर्स्ट वन पहली लाइन में है बेटा, देखो, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मिला, पहली लाइन में है। यस। दूसरा लिख सकते हो, 3 वर्ष पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। ये देखो, ये भी लिख सकते हो, दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। टीचर ये लिख सकते हैं कि वो कंपनी के मकान में रहता था करके। हाँ, तो ये उसके बाद भी आएगा ना, नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वो मकान खाली करना पड़ा। ये लिख सकते हो, समझा अभी इतना। Yes, miss. दूसरा अभी देखिए, उसी के नीचे उत्तर लिखिए में, देश ज्ञान सिंह की समस्या, क्या समस्या थी ज्ञान सिंह की, बताइए। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता बेचना था। नहीं चाहता था, राइट। बेच हाँ। नहीं सकता था। हाँ, और वो गाय को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। 2 समस्या थी ना, 2 Yes. समस्या नहीं है, Yes. है ना। गाय को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, और किसी भी हाल में वो गाय को बेचना नहीं चाहता था, या किसी भी हाल में बेच सकता नहीं था, है ना उसे किसी भी हालत में बेच सकता था। 2 बातें लिखनी है, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, वह लक्ष्मी को अपने साथ ले जा नहीं सकता था। ये 2 समस्या लिखनी, ओके, समझा बेटा। Yes, miss. Yes. यहाँ है देखो, वो किसी भी हालत में बेच नहीं सकता, दिखा। Yes, miss. और दूसरा, Yes, उसे miss. अपने साथ ले जाना भी संभव न था। ये 2 बातें आप लिख सकते हो, ओके। अभी दूसरा है, देखो क्या है, ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य। लक्ष्मी का खर्चा निकल जाता था। हाँ, और थोड़े पैसे भी जुटा लेता है था। ना, गाय के चारे और दर्रे के लिए पैसे जुटाना, है ना, या फिर गाय को चारा और दर्रा देना, या फिर कुछ पैसे जुटाना। क्या उद्देश्य था? ये देखो, केवल गाय को गाय चारा को और दर्रा चारा देना। और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेना, है ना, ये उसका उद्देश्य था। समझा बेटा? गाय को चारा और दर्रा देना, या फिर कुछ पैसे जुटाना, है ना। वो पैसे भी वो किस लिए जुटाता था? लक्ष्मी के चारा और दर्रे के लिए, बराबर। समझ रहे हो बेटा? Yes, miss. Yes, miss. ओके ओके, आगे देखिए, चौखट में दी सूचना के अनुसार कृतियां करनी है। चौखट में देखो, एक शब्द दिया है बीच में, सेवक। सेवक का पर्यायवाची शब्द लिखना है, सेवक का लिंग परिवर्तन करना है, सेवक का विलोम शब्द लिखना है, सेवक का वचन परिवर्तन करना है। समझे? Yes, miss. यस।
सेवक का पर्यायवाची शब्द क्या आएगा बताइए? नौकर, नौकर या दास, है ना? नौकर या दास। और सेवक का लिंग परिवर्तन, सेवक सेविका। सेविका, सेविका, राइट। सेवक का सेविका, राइट। अब उसका विलोम शब्द मालिक। मालिक, मालिक। मालिक या फिर स्वामी। आप रिएक्टिवेशन का मेल डाल दीजिए। है ना? और वचन Yes. परिवर्तन सेवक का सेवकों। सेवकों। सेवक ही आएगा, सिर्फ सेवक आएगा, सेवक। सेवकों नहीं आएगा। वचन परिवर्तन सेवक का सेवक ही आएगा। सेवक, ओके, अभी नीचे देखिए, पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। यहाँ आपको अपने विचार, स्वमत अभिव्यक्ति लिखनी है। ओके, यस, तो आप लिख सकते हो, प्रस्तुत पाठ लक्ष्मी में, प्रस्तुत पाठ लक्ष्मी में लेखक गुरुबच्चन सिंह ने, लेखक गुरुबच्चन सिंह ने क्या बताया, दर्शाया है? जानवरों के प्रति या फिर प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, यही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है, या फिर यही मनुष्य का कर्तव्य होता है, यह दर्शाने की कोशिश की है। ऐसी 2 लाइन प्रस्तावना लिखनी है। देन उसके बाद आपको उसका आंसर लिखना है कि पशु पक्षी व मनुष्य के मध्य बहुत पुराना रिश्ता है ना? दोनों के बीच घना रिश्ता है। प्राचीन समय से ही मनुष्य पशु पक्षियों को पालता आ रहा है ना? बहुत कई बार पशु पक्षी मनुष्य को हेल्पफुल रहे, मदद रूप रहे ना। तो मनुष्य और पशु का बहुत ही पुराना, पशु पक्षियों का बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। पालतू जानवर भी कई बार अच्छे मित्र या सहायक बनते हैं, है ना? भरा पूरा परिवार तो कभी पालतू जानवरों को अपना एक अलग महत्व होता है। मानवीय संबंध कहीं ना कहीं स्वार्थों से जुड़ा होता है, लेकिन मनुष्य और जीव जंतुओं का संबंध बिना किसी स्वार्थ और शर्त के होता है ना? आपके घर अगर डॉगी है तो देखिए वो कितना, बोलते हैं ना, मनुष्य से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। अगर आप उसे एक रोटी खिलाओगे तो पूरी रात वो आपके घर की रखवाली करता है ना? तो कहते हैं कि मनुष्य तो स्वार्थ देखकर अपना मदद करता है, लेकिन जो पशु पक्षी, पशु जीव जंतु होते हैं, वो बिना स्वार्थ के ही इंसान को मदद करते हैं। यह संबंध मनुष्य में अच्छे गुणों का विकास करने में सहायक करते हैं, है ना? दुनिया में ढेरों लोग हैं जो पशु पक्षियों को पालतू जानवर से बेहद प्यार करते हैं, और पालतू जानवर भी अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादार रहता है। आपको अपने हिसाब से उसके विचार लिखने हैं। स्वमत बोले तो अपने विचारों को व्यक्त करना। ओके, सरल भाव से, सरल शब्दों से आप अपने विचारों को यहाँ व्यक्त कर सकते हो। समझा बच्चा? यस, यस, ओके ओके, तो यह इस पैराग्राफ से लिखना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, देन उसके बाद आपको, सॉरी, ये देखो, ये शब्द संसार लिखना है। जो भी लेसन्स में, पाठ में जो भी कठिन शब्द के अर्थ लिखवाए वो भी लिखने हैं। ओके, देन उसके बाद ये जो स्वाध्याय है वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगी। ओके बेटा? यस, ओके मैम। यस। यस, अभी इसके बाद आपका लेक्चर है ना? यस, यस, मिस। ओके।
ओके, तो बेटा अभी जो करवाया मैंने परिच्छेद के आधार पर जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हुए समझ में आया बेटा? यस Yes, miss. ओके, लेसन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो नो मिस। ओके ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, Bye, miss. Thank you, miss. बाय। बाय मिस। ओके सर, ओके सर, हेलो। हाँ मैम, मैं हूँ यहाँ पे शिवम, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ लेक्चर। ओके ओके, चलेगा, चलो फिर मैं रखती हूँ। ओके सर, ओके। ओके बाय। काय म्हणते शिवम सर, तब्येत पाणी मजेत? हो मॅम, चांगलं आहे सगळं, मजेत आहे. सगळं चांगलंय? लाडू कधी खाऊ घालताय? लवकरच लवकरच. तुमची काय ओके म्हणताय, ओके, तुम्ही कशा? मजेत मजेत, सगळं ओके सर, ओके 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 चालेल. ओके, चला सर, बाय, टेक केयर। ओके बाय, टेक. ओके, व्हेरी गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर। Yeah, good evening, good evening. So I guess we are on chapter number 1. We have completed with chapter number 2, is it? Yes. यस सर। Yes, sir. चैप्टर नंबर 1 को भी देखते हैं, चैप्टर नंबर 1 को खत्म करते, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 को भी आज ही खत्म कर देंगे, बट ऑब्वियस अननेसेसरली माइक को माइक को अनम्यूट मत करना प्लीज। ओके, तो कल सेशन था मेरा, तो कल का सेशन आई गेस कैंसिल हुआ। ओके, आई वाज नॉट अवेलेबल ऑन पॉइंट, बट जस्ट वी विल बी फोकसिंग विद द फर्दर पार्ट। फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते, ठीक है। दैट इज द फील्ड विजिट। फील्ड विजिट आपने शायद, मैंने कुछ तो आपको मैप बताया था लास्ट लेक्चर में, मैप का बताया था ना आपने, फील्ड विजिट का मैप, ठीक है। am I ऑडिबल? प्रॉपर आ रहा है आवाज? Yes, sir. ठीक है, चलेगा। ओके, सो आई गेस वी हैव डन विद दिस फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज डन हुआ है, मतलब कंप्लीट हुआ है फर्स्ट पेज, Sir, reading. रीडिंग पार्ट। ओके, ठीक है, चलेगा। तो जरा फर्स्ट पेज देखते हैं। फर्स्ट पेज इज अबाउट द फील्ड विजिट। फील्ड विजिट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, 9th स्टैंडर्ड यहाँ पे क्यों ज्वाइन हो रहा है? एक सेकेंड, दिव्यालोचन चौहान, अच्छा लेफ्ट, ओके फाइन, या। तो मैप देखा, Sir, your voice is not सर यू आर नॉट ऑडिबल. Sir, you are not audible. ओके, वट एवर द जर्नी इज, देयर जर्नी इज स्टार्टिंग फ्रॉम, बेसिकली उनका जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रहा है नालदुर्ग से, एंड बेसिकली उनका जर्नी का लास्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज देयर लास्ट पॉइंट? अलीबाग। अलीबाग. अलीबाग. अलीबाग। अलीबाग इज द लास्ट पॉइंट। ओके फाइन। देन अभी मुझे बताओ, दे उन लोग जहाँ पे रहते हैं, दे आर लिविंग इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के इंटीरियर पार्ट है। Yes, sir. यस सर. ओके फाइन। तो अभी उनके लिए दी कोस्टल एरिया पे आना, सी को देखना, ठीक है, दिस विल बी द न्यू कंसेप्ट, उनके लिए नया एक्सपीरियंस रहेगा ये सब चीज, ठीक है फाइन। अभी उन लोग सिर्फ अलीबाग, तो उन लोग सिर्फ नालदुर्ग और अलीबाग के बारे में नहीं लिखेंगे फील्ड विजिट में। उनका जहाँ जहाँ पे स्टॉप हो रहा है, सोलापुर में स्टॉप होगा, इंदापुर में स्टॉप होगा, पुणे में